खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में सांसद, मंत्री, विधायक ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल, और बात होगी सरकारी केंद्रों पर गेहूं बिक्री के लिए किसानों को पंजीकरण कराना जरूरी। फिर बात करेंगे 4 जनवरी को होगा संपूर्ण समाधान दिवस, डीएम तहसील बिस्वा में सुनेंगे समस्याएं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बीएसए ने 90 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, इंचार्जों का रोका वेतन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। होटलों पर आड़े तिरछे वाहन खड़े करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, डीएम ने दिए निर्देश। अब 7 जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का होगा अंतिम प्रकाशन। वन विभाग का प्रयास रहा बेकार, ढोलई कला में रखे गए पिंजरे तक नहीं पहुंचा बाघ। एसपी ने साइबर थाने का किया निरीक्षण, परखी निर्माणाधीन चौकी की गुणवत्ता। लखीमपुर खीरी के कई मोहल्लों में 4 जनवरी को गुल रहेगी बिजली। उप जिला अधिकारियों ने रात्रि भ्रमण कर परखी रैन बसेरा, अलाव की व्यवस्था, बांटे कंबल। डीएम ने निर्माणाधीन कस्तूरबा विद्यालय का किया निरीक्षण, घटिया निर्माण पर लगाई फटकार। एंटी करप्शन टीम ने बीएसए कार्यालय में तैनात लिपिक को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। ढाबा एवं होटलों के किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में समीक्षा के दौरान डीएम अभिषेक आनंद ने निर्देश दिए कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अवैध कटों को बंद किए जाने के निर्देश भी डीएम ने दिए। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि ब्लैक स्पॉटों को चिन्हित करते हुए सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाए जाने के भी निर्देश दिए। इतना ही नहीं, जो नाबालिग ई रिक्शा चलाते हुए पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक में आरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी, डीआईएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरकार द्वारा घोषित किए गए गेहूं के न्यूनतम समर्थक मूल्य पर बिक्री के लिए किसानों को पंजीकरण कराना जरूरी है। एडीएम एवं जिला खरीद अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि किसान सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर बिक्री करने के लिए किसी भी लोकवाड़ी या जनसेवा केंद्र पर अपना पंजीकरण जरूर करा लें। उन्होंने बताया वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा 2425 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अब 7 जनवरी 2025 को किया जाएगा। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 6 जनवरी निर्धारित की गई थी। अब इस तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। सीतापुर में निजी भूमि पर लगे वृक्षों को गिराने या हटाने के लिए जिन स्वामियों ने पातन अनुज्ञा प्राप्त की है, उन्हें 2 सप्ताह के अंदर अपने आवेदन पत्र क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। यह जानकारी डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने दी। डीएफओ ने बताया कि ऐसा न करने वालों की पूर्व में जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी। जनता की शिकायतों को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस 4 जनवरी को सभी तहसीलों में आयोजित किए जाएंगे। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक डीएम अभिषेक आनंद तहसील बिस्वा में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे। उनके द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दत्तक गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर की दोनों यूनिट भी देखी। निरीक्षण के दौरान 4 बालिकाएं उपस्थित मिली। शेल्टर होम में उपस्थिति बालिकाओं से बातचीत कर भोजन आदि के बारे में जानकारी ली। अपर जिला जज ने साफ सफाई पर अधिक ध्यान देने के निर्देश दिए। इसी क्रम में अपर जिला जज ने पराविधिक स्वयंसेवकों के साथ बैठक भी की। बैठक के दौरान सभी पीएलवी से ईमानदारी और निष्ठा से काम करने के निर्देश दिए। रामगढ़ चीनी मिल द्वारा 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक खरीदे गए गन्ने का मूल्य किसानों को भुगतान कर दिया गया है। मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग ने बताया कि किसानों के खाते में 17 करोड़ 65 लाख रुपए भेज दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से मिल को साफ सुथरा, ताजा, जड़ पट्टी और रेड रॉट रोग रहित गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि इस समय पौधा गन्ने में पानी अवश्य लगाएं। शहर के लखनऊ रोड स्थित नैमिस ग्रांड रिजॉर्ट ब्रह्मदीप होटल में 4 जनवरी को भजन संध्या का आयोजन किया गया है। भजन संध्या में लखनऊ के आशीष चित्रवंशी और नानपारा धाम की माही पोरवाल अपने सुरों का जादू बिखेरेंगी। यह जानकारी आयोजक विनोद कुमार, श्रेयांश सिंह, उत्कर्ष सिंह ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया शाम 6 बजे भजन संध्या के बाद एक शाम खाटू वाले के नाम कार्यक्रम में बाबा की रसोई का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में कंबल और वस्त्र वितरण जारी है। शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने बताया कि आंख अस्पताल रोड, बस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस रोड पर कंबलों का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री मंजरी राही, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश निषाद, दीपा वैश्य, अनुपमा द्विवेदी, पीयूष मिश्रा, राकेश पाल मौजूद रहे। इसी क्रम में श्यामनाथ रोड, काशीराम कॉलोनी, नवीन चौक पर भी कंबलों का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की सीतापुर इकाई का द्विवार्षिक चुनाव 18 जनवरी को होगा। यह जानकारी जनपद मंत्री रामजी शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में कार्यकारिणी भंग चल रही है। नई कार्यकारिणी गठन के लिए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। थाना रोसा क्षेत्र के ग्राम कोडरी निवासी अतुल कुमार मिश्रा ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर चोरी की घटना से अवगत कराया। अतुल कुमार मिश्रा के मुताबिक वह सीतापुर शहर में रहकर दवा प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उनकी पत्नी ब्लॉक खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय बेनीपुर में शिक्षिका है। मौजूदा समय वह मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर में रह रहे हैं। अतुल का कहना है कि 30 दिसंबर की रात वह अपने गांव सपरिवार चले गए। इन दिनों मकान मालिक भी नहीं थे। इसी दौरान चोरों ने ताला तोड़कर चोरी कर लिया। उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नगर सिदौली के महमूदाबाद चौराहे पर बाइक चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए जागरूक किया गया। निरीक्षक विनोद यादव, उप निरीक्षक रामाशीष, राहुल, विवेकानंद आदि ने बाइक चालकों को जागरूक करते हुए यातायात नियमों की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी, उनके भतीजी सोनल बेन मोदी का बिस्वा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। श्री सौभाग्य रिजॉर्ट्स में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान सोनल बेन मोदी ने कहा कि योग को अपनाकर हम जीवन पर्यंत निरोगी रह सकते हैं। उन्होंने नगरवासियों को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी और उसके लाभ बताए। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक मोहित जायसवाल, आराध्य शुक्ला, जिला प्रचारक सुरेंद्र, प्रदीप जायसवाल, मनीष, अभिषेक, वांछित शर्मा, डॉक्टर यथार्थ शुक्ला, अमित सिंघल, राजकुमार जैन, सादिक अली, चांद मियां, पीयूष मौर्य, डॉक्टर लतीफ, बबलू शर्मा, लकी श्रीवास्तव, अंशु रस्तोगी, पप्पू सिंह, कस्बा इंचार्ज अतुल वर्मा, उप निरीक्षक स्वाति सिंह आदि मौजूद रहे। शीतलहर बढ़ने के साथ ही बचाव को लेकर राहत पहुंचाने का काम जारी है। सेवता ब्लॉक मुख्यालय पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। जरूरतमंदों में कंबलों का वितरण सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने किया। उन्होंने 500 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर तहसीलदार अनिल कुमार राम, नायब तहसीलदार महेंद्र नाथ तिवारी, बीडीओ विवेक मर त्रिपाठी, विनीत यादव, ज्ञानेंद्र कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के बड़कऊ सिंह स्मारक विद्यालय गणेशपुरा फिरोजापुर में आयोजित नेत्र परीक्षण शिविर में 210 नेत्र रोगियों की जांच की गई। इस दौरान 170 मरीज ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए, जिन्हें सीतापुर आंख अस्पताल ले जाया गया। किसान मंच के अध्यक्ष राजेश सिंह तोमर के संयोजन में आयोजित शिविर का शुभारंभ मोहली कोतवाली विनोद मिश्रा, हरगांव पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुनील मिश्रा ने फीता काटकर किया। शिविर में समाज सेवी सर्वेश वर्मा द्वारा 1 सैकड़ा से अधिक जरूरतमंदों को ऊनी शॉल, कंबल वितरित किए गए। शिविर में डॉक्टर आकांक्षा दास और उनकी टीम ने नेत्र परीक्षण किया। इस दौरान शैलेंद्र शुक्ला, रोहित श्रीवास्तव, शहनवाज हुसैन, इरा अंसारी, वंशिका गेसवी, अतुल कुमार, कमरुज्जमा
रमन वर्मा, विनोद कटियार, इंद्रजीत सिंह, रविंद्र सिंह, जगत नारायण पांडे, उत्तम सिंह, माता दीन, पप्पू सिंह, रामसुंदर सिंह, इंदु सिंह, बिमला सिंह, शैलेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद में बार काउंसिल कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी ने किया। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप जलाया और फिर कार्यालय का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि तहसीलदार अनिल कुमार, हाईकोर्ट के अधिवक्ता राकेश यादव, सांसद प्रतिनिधि आमिर अराफात, संकटा देवी मंदिर के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता, समाज सेवी चंद्रभूषण शुक्ला, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री कीर्तार्थ मिश्रा, अंकित नाग, बार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष तारीख खां, महामंत्री मनोज वर्मा, मोहम्मद इश्तियाक, जाहिद, पीएल गौतम, सुमित प्रताप, यासिर अराफात, फैज अहमद, शादाब अराफात, शिबू छोटू आदि मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। थाना इमलिया सुल्तानपुर के ढुलई कला में वन विभाग द्वारा लगवाया गया पिंजरा शोपीस बनकर रह गया है। बाघ ने ठिकाना बदलते हुए फर्रखपुर गांव में अपनी दस्तक दे दी। ग्रामीणों के मुताबिक बाघ को गौशाला के करीब गाय के मवेशी को निवाला बना लिया गया है। ग्रामीण अमित सिंह के मुताबिक जब वह गन्ने की खेत की तरफ पहुंचे तो उन्होंने बाघ को देखा। बाघ की दहाड़ सुनकर वह डर गए और गांव पहुंचकर ग्रामीणों की जानकारी दी। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर कॉम्बिंग की, लेकिन बाघ का कहीं पता नहीं चल सका है। बताते हैं, थाना इमलिया सुल्तानपुर के क्षेत्र के अटरिया, कीरतपुर, बिशुनपुर में पग चिन्ह देखे गए हैं। ब्लॉक एलिया क्षेत्र के धनुहापुर, बरबटापुर आदि गांवों में नहर की पटरी कट जाने से फसलें जलमग्न हो गई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उनका सरसों गेहूं की फसल डूब गई है। गन्ना के खेतों में पानी भर गया है। इसकी जानकारी सिंचाई विभाग को दी गई, लेकिन अभी तक किसी जिम्मेदार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर विश्वानगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा छोटे गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए नगर गुरुद्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में पंजाब से आए दिलेर खालसा आकर्षण का केंद्र है। करीब 8 फीट लंबे दिलेर खालसा को हर कोई देखता रहा। उन्होंने हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। अपने सीने से लगाकर 3 तलवारों को मोड़कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में श्रद्धा भक्ति की अनूठी झलक दिखी। मार्ग की साफ सफाई कर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान लंगर में सभी ने प्रसाद छका। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से सरदार चंद्रजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, सुरजीत सिंह, महेंद्रपाल सिंह, गुरवचन सिंह, सरदार गगन सिंह सहित महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। लगातार बढ़ रही ठंडक को देखते हुए जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार हाथ उठ रहे हैं। ब्लॉक महमूदाबाद क्षेत्र में जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटे गए। भाजपा नेता आशीष सिंह चौधरी ने ग्राम पंचायत बकहुआ बाजार में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित कालीपीठ संस्थान प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। ऑल इंडिया पयामे में इंसानियत फोरम संस्था द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आंखों के ऑपरेशन के लिए पंजीकरण किया गया। संस्था की तरफ से कंबलों का वितरण भी किया गया। जरूरतमंदों को दवाइयां भी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसडीएम पंकज सक्सेना, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री, मौलाना अब्दुल हसन अली नदवी, सफीक चौधरी, नगर पालिका मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, कवि जगजीवन मिश्रा, भास्कर शास्त्री, डॉक्टर मोहम्मद जुनैद, डॉक्टर मोहम्मद जीशान, शहनाज अंसारी, अनीस खान आदि मौजूद रहे। सिदौली विधायक मनीष रावत ने अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनी। जनता दरबार में बिजली बिल में गड़बड़ी, राशन कार्ड से संबंधित कई समस्याएं पहुंची। विधायक ने समस्याओं को सुनकर अधिकारियों से त्वरित समाधान करने को कहा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता, महामंत्री कल्लू सिंह, सुधीर रावत, मुकेश वर्मा मौजूद रहे। एसपी चक्रेश मिश्रा ने थाना कोतवाली देहात एवं साइबर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय, मेस और अच्छी बैरक को देखा। इसके बाद तंबौर की निर्माणाधीन पुलिस चौकी समौधी डीह का भी निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता परखी। पुलिस अधीक्षक ने ग्राम प्रधानों एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की जानकारी भी ली। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर 5 जनवरी को समारोह का आयोजन शहर के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीतू सिंह होंगी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर की प्रोफेसर प्रणीता सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली की पूर्व प्राचार्य सावित्री देवी मौजूद रहेंगी। इस आशय की जानकारी आयोजक मंडल ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्य वक्ता के तौर पर नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गगन कुमार सहित कई अतिथि अपने विचार रखेंगे।
कोतवाली मिस्त्री क्षेत्र के 12 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र सीओ दीपक सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रदान किए। मिस्त्री के आरक्षी ज्ञानेंद्र सिंह, उमेश रजक, पूजा सक्सेना, सदना के मुख्य आरक्षी जयप्रकाश यादव, आरक्षी विजय चौधरी, महिला आरक्षी स्वाति पांडे को सम्मानित किया गया। नैमिष की महिला अपूर्वा दीक्षित, मोहित कुमार, हिमांशु त्यागी, मसेठा के आरक्षी योगेंद्र कुमार पटेल, अशोक कुमार, महिला आरक्षी सपना को सीओ ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर मिस्त्री प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह, नैमिष प्रभारी पंकज तिवारी मौजूद रहे। थाना कमलापुर इलाके के कमलापुर बाजार के बाहर खड़े रिक्शे के चोरी होने की शिकायत पुलिस से की गई। क्षेत्र के ग्राम उसरी निवासी रामदीन ने कमलापुर थाने में पत्र देकर कहा कि उनका रिक्शा यूपी 34 AT 8192 कमलापुर बाजार के बाहर से चोरी हो गया है। यह घटना 2 जनवरी की है। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा खेल प्रतियोगिता की गई। ब्लॉक स्तर प्रतियोगिता मां महोठे रानी मेला मैदान में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में कई गांवों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। शुभारंभ क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी नम्रता श्रीवास्तव ने दीप जलाकर किया। 100 मीटर बालिका वर्ग में प्रगति, बालक वर्ग में सुमित प्रथम रहे। कबड्डी प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन ने बाजी मारी। गोला फेंक में बालिका वर्ग से तन्वी ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजेताओं को जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला ने मेडल व प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर अनमोल सिंह राठौर, अनुपम शुक्ला, अनुराग सिंह, महेंद्र प्रताप, मुकेश कुमार, काजल द्विवेदी, अनीता, अजय कुमार मौजूद रहे। यूपी स्टेट सैंपक टकरा एसोसिएशन का राज्य स्तरीय ट्रायल 5 जनवरी को होगा। यह ट्रायल बरेली में स्थित साइंस सेंटर पर सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। इस आशय की जानकारी एसोसिएशन के जिला सचिव शैलेंद्र राठौर ने दी। थाना पिसामा क्षेत्र के सरवाडीह गन्ना क्रय केंद्र पर 4 दिनों से गन्ने की तौल बंद है, जिससे गन्ना क्रय किसानों की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर किसानों ने हंगामा भी काटा। बताया जाता है कि केंद्र पर तैनात चौकीदार सूरज यादव को हटा दिए जाने से तौल प्रभावित हुई है। यह केंद्र हरियाणा चीनी मिल द्वारा संचालित है। किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्र पर कोई अन्य चौकीदार रखा जाना चाहिए, जिससे घटतौली बंद हो सके। मिल के मैनेजर सोहनवीर व आलोक सिंह ने बताया कि किसानों की शिकायत पर सूरज चौकीदार को हटाया गया है। इसी को लेकर कुछ किसान हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल एसआई दिवाकर मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत करा दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शीतलहर के चलते जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। शुक्रवार को मिश्रिक सांसद अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव के नेतृत्व में कंबल वितरण किया गया। तहसील मिश्रिक सभागार में 600 जरूरतमंदों को कंबल देकर राहत पहुंचाई गई। इस मौके पर एसडीएम पंकज सक्सेना, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, जिला पंचायत सदस्य सतीश मौर्य, कानून गो गोपाल जी शुक्ला, अजय पांडे, नायब अजय कुमार, गिरीश चंद्र, जिला पंचायत सदस्य पीकू पाल, डॉक्टर गुड्डू, देवेंद्र नंदवंशी, भास्कर मिश्रा, संदीप राजवंशी, जितेंद्र गुप्ता, विपिन कुमार, रंजीत रावत, संजय राठौर, हरिशरण मौर्य आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में बिजली की सप्लाई में 6 घंटे रोस्टिंग किए जाने से किसान परेशान है। यह रोस्टिंग उपकेंद्र कस्बा कमलापुर की तरफ से की गई है। मुल्हे गुड्डू रावत सहित कई किसानों ने बताया कि रोस्टिंग की वजह से फसलों की सिंचाई करने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। शीतलहर के दौरान रात में खेतों की सिंचाई करना मजबूरी बना हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 64वें प्रांत अधिवेशन के समापन सत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। सीतापुर जिले के जिला संयोजक अभिषेक वाजपेयी को प्रांत सह मंत्री, संजय वाजपेयी को पुनः प्रांत कोषाध्यक्ष बनाए जाने से खुशी की लहर है। सह छात्रा प्रमुख साक्षी शुक्ला को प्रांत कार्य समिति एवं जिला सह संयोजक दिव्यांशी गुप्ता को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा अमित नाग, अमन दीक्षित, दीपांशी मिश्रा, आशुतोष पांडे, धर्म प्रकाश गुप्ता, धर्मेंद्र मिश्रा को भी प्रांत कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व सौंपा गया है। इससे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। नगर सिधौली में सदर लेखपाल के खिलाफ नगर पंचायत सिधौली के कर्मचारियों ने आवाज उठाई है। कर्मचारियों की तरफ से एक ज्ञापन भी
एसडीएम अनिल कुमार को सौंपा गया है। आरोप है कि बहादुरपुर मोहल्ले में स्थित रैन बसेरे में 31 दिसंबर की रात एक महिला और पुरुष ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने को पति पत्नी बताया था। रैन बसेरे के चौकीदार प्रदीप कुमार के मुताबिक उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियां भांपकर इसकी सूचना ईओ को दी, जिसके बाद सदर लेखपाल अविनाश मिश्रा मौके पर पहुंचे। आरोप है कि चौकीदार प्रदीप से उनकी बातचीत हुई। यही नहीं, सदर लेखपाल पर मोबाइल छीनने और मारपीट करने के भी आरोप जड़े गए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रशांत कुमार, कमलेश, उमेश, संदीप, सुजीत, धनीराम, विनोद, सूरज, छोटेलाल, राजाराम आदि शामिल रहे। मामले में सदर लेखपाल अविनाश मिश्रा ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जानकारी होने पर मौके पर गए थे और महिला पुरुष को अलग अलग ठहरने की बात कहकर चले आए थे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी शीतलहर भरी रात में भ्रमण कर राहत पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में सदर एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह ने गुरुवार देर रात क्षेत्र भ्रमण कर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए। भ्रमण के दौरान एसडीएम ने सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाए और अलाव की व्यवस्था का जायजा भी लिया। इसी क्रम में निघासन एसडीएम राजीव कुमार निगम, मोहम्मदी में एसडीएम अवनीश कुमार, एसडीएम रत्नाकर मिश्रा, मितौली एसडीएम विनीत उपाध्याय ने जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। अधिकारियों ने खुले आसमान के नीचे सो रहे निराश्रितों को रैन बसेरे में पहुंचाया। सिंगाही कस्बे के मैरिज हॉल में नवनिर्वाचित व्यापार मंडल पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि समारोह में उपस्थित जनसमूह व्यापारियों की मजबूती को दर्शा रहा है। समारोह में व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता, जिला महामंत्री रत्नेश सिंह, कोषाध्यक्ष ऋषभ जैन को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सुनील बत्रा, जिनेंद्र जैन, बालकुमार वर्मा, नंदपाल मौर्य, अजय, संजय अग्रवाल, मोहम्मद जावेद मौजूद रहे। सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य श्री राम मनवार ने सावित्रीबाई फुले की जीवन गाथा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सावित्रीबाई फुले ने महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की थी। कार्यक्रम में शिक्षक, विद्यार्थी मौजूद रहे। थाना मैलानी इलाके में पलिया से पुणे जा रही बस संख्या यूपी 31 T 6757 तिकुनिया चौराहे पर पलट गई। बताया जाता है पिकअप गाड़ी को टक्कर मारकर पलटी बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। मैलानी थाना प्रभारी राजेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से सीएससी खुटार पर भिजवाया। एसओ ने बताया कि जो यात्री स्वस्थ थे उन्हें दूसरी बस से रवाना करवा दिया गया। राजकीय आईटीआई के ओपन ऑडिटोरियम सभागार में पीएम विश्वकर्मा सीएम युवा उद्यमी अभियान के समूह का जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्गा शक्ति नागपाल ने दीप जलाकर किया। उपायुक्त उद्योग उज्जवल सिंह ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में सीडीओ अभिषेक कुमार, अमित अग्रवाल, अमित सिन्हा, एसडीएम अजय कुमार पांडे मौजूद रहे। विद्युत वितरण खंड प्रथम लखीमपुर में 4 जनवरी को कई मोहल्लों की बिजली गुल रहेगी। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। इस दौरान हाथीपुर, संकटा देवी, इस्लाम नगर, सुभाष नगर, कन्नौजिया कॉलोनी, पेट्रोल पंप, नौरंगाबाद, लोहिया भवन, पवन गर्ग अस्पताल, बहादुर नगर ब्लॉक ऑफिस से देवकली रोड तक बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। शीतलहर के मद्देनजर जनप्रतिनिधि लगातार जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण कर रहे हैं। पलिया विधायक रोमी साहनी के पंजाबी कॉलोनी गोला आवास पर जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। गोला स्थित आवास पर कंबल पाने के लिए तमाम जरूरतमंद पहुंचे। विधायक ने सभी को कंबल प्रदान किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बात होगी बीएसए द्वारा शिक्षकों पर की गई कार्रवाई की बड़ी कार्रवाई की। यह खबर यूपी के उन्नाव जनपद से सामने आई है। दरअसल जिले के स्कूलों को जिला परियोजना कार्यालय से एसएमसी खातों में जारी लिमिट खर्च न करने पर कार्रवाई की गई। बीएसए 90 स्कूलों के प्रधान और इंचार्ज शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। सभी शिक्षकों से कार्य में हुई देरी पर बीएसए संगीता सिंह ने जवाब मांगा है। और इस खबर में बात करेंगे डीएम द्वारा निरीक्षण के दौरान घटिया निर्माण पर लगाई गई फटकार की। दरअसल निर्माणाधीन कस्तूरबा स्कूल की जांच करने पहुंचे डीएम का पारा उस समय हाई हो गया जब उन्होंने पाया कि निर्माण घटिया दर्जे का कराया जा रहा है। बस्ती के डीएम रवीश कुमार ने घटिया निर्माण देखकर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण में कोई लापरवाही न बरती जाए वरना सख्ती के साथ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने मड़ुआ नगर स्थित निर्माणाधीन कस्तूरबा बालिका विद्यालय और पेयजल टंकी का भी निरीक्षण किया। पेयजल टंकी के निरीक्षण में डीएम ने पाया कि नींव का काम और स्थल पर गड्ढे के चारों तरफ बल्ली टेप का फेस से
इस स्थिति में की दृष्टि से डीएम ने टेप के स्थान पर जाली लगवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि खुले छोर पर मोबाइल बैरियर लगाएं ताकि गलती से भी कोई गड्ढे में ना गिरे। इस खबर में बात करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा अख्तियार किए गए सख्त रुख की। इस मामला यूपी के बरेली जनपद से सामने आया है। दहेज हत्या के मामले में गवाहों के सम्मन जारी न करने को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने थाना नवाबगंज के एसओ से जवाब तलब करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में नायब तहसीलदार सतवीर सिंह, सीओ हर्ष मोदी, 3 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। बता दें, थाना नवाबगंज में कुछ समय पहले एक मामले में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। अब बात मौसम की। यूपी में शीतलहर व कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच बारिश भी हो सकती है। अगर बरसात होती है तो जाहिर सी बात है सर्दी का सितम और कहर ढाएगा। बता दें, उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। शरीर कांपने वाले ठंड के बीच यूपी के कानपुर में रिकॉर्ड पारा गिर गया है। कानपुर में 4.3 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। अब बात बेसिक शिक्षा विभाग के एक बाबू पर एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई कार्रवाई की। एंटी करप्शन टीम ने बीएसए कार्यालय में तैनात लिपिक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार का यह मामला यूपी के आगरा जनपद से सामने आया है। आरोप है कि बीएसए कार्यालय के लिपिक आरोपी हर्ष शुक्ला ने बरौली अहीर के विद्यालय की मान्यता के लिए प्रबंधक अरविंद कुमार से 1 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद टीम ने आरोपी हर्ष शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बात ईंट भट्टों के। जिले में 100 से ज्यादा ईंट भट्टे प्रदूषण नियंत्रण विभाग के नियमों के फेर में फंस गए हैं। दरअसल जिग जैग सिस्टम न होने का कारण कार्रवाई का खतरा देखते हुए इन भट्टा मालिकों ने खनन विभाग को भट्टा न चलाने को लेकर अवगत करा दिया। यह मामला यूपी के बरेली से सामने आया है। ईंट भट्टा मालिकों के अवगत कराने के बाद खनन विभाग ने सभी उप जिला अधिकारियों को अपनी अपनी तहसीलों में ईंट भट्टों का सर्वे कराकर रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा है। बता दें, जिले के 1 सैकड़ा से अधिक भट्टा मालिकों ने जिग जैग सिस्टम से लैस न होने की जानकारी खनन विभाग को दे दी है। अब बात करेंगे भाजपा में घोषित किए गए चुनाव पदाधिकारियों की। भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी ने यूपी सहित कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी बनाया है। योगी सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने व्यापारियों की हौसला अफजाई की है। यूपी के बरेली पहुंचे वन मंत्री ने व्यापारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अगर किसी विभाग में कहीं कोई भ्रष्टाचार हो या उन्हें कोई अधिकारी परेशान करे तो वह वीडियो बनाकर ले आए, बाकी वह देख लेंगे। दरअसल वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने व्यापारियों का हौसला बढ़ाने के साथ ही पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना भी साधा। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के ग्राहक अब प्रदेश में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा से 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों को किसी भी सत्यापन के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल इससे पहले जब कोई पेंशन धारक सेवानिवृत्त के बाद किसी दूसरे शहर या अपने गृह जनपद जाता था तो उसे पेंशन भुगतान के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर कराने या बैंक शाखा बदलने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब इन झंझटों से पेंशन धारकों को छुटकारा मिल गया है। इसका सर्वाधिक लाभ ईपीएफओ के पेंशनरों को मिलेगा। बताते चले कि अभी तक जो पेंशन वितरण प्रणाली प्रचलित थी वह विकेंद्रीकृत थी। ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 या 4 बैंक से अनुबंध करके रखता था, जहां से पेंशनर अपनी पेंशन निकाल सकते थे। इससे पेंशनर्स को अपनी पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन करने बैंक जाना होता था। इतना ही नहीं, एक जनपद से दूसरे जनपद या शहर जाने पर पेंशन भुगतान के लिए ईपीओ ट्रांसफर कराना होता था। लेकिन अब इन सभी झंझटों से मुक्ति मिल गई है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीएस एक ऐसी सुविधा है जो पेंशनर को देश में कहीं भी भुगतान करने की सुविधा देती है। ईपीएफओ के सहायक आयुक्त के मुताबिक अब पेंशन धारकों को पेंशन शुरू होने के बाद सत्यापन के लिए किसी बैंक की शाखा में जरूरत नहीं होगी। यदि पेंशन धारक स्थानांतरित होता है या वह बैंक शाखा बदलता है तो भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इस खबर में बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर पर हुई कार्रवाई की।
दरअसल आदिल नगर के रहने वाले जितेंद्र बहादुर सिंह की बेटी को सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की समस्या थी। बेटी को लेकर वह जनवरी 2020 से अक्टूबर तक अस्पताल में दिखाते रहे। इस दौरान 11 डॉक्टरों ने इलाज किया। आरोप है लापरवाही के कारण उनकी बेटी की सांसें थम गई, लेकिन इसे लेकर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयुक्त में गुहार लगाई। मामले में लोहिया संस्थान के डॉक्टरों को 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति होने का निर्णय उपभोक्ता आयोग ने दिया है। इसके अलावा चिकित्सकों 10,000 रुपए जो मुकदमे पर खर्च हुए वह भी चुकता करने पड़ेंगे। बता दें, मामले में लोहिया इंस्टीट्यूट के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर AK सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर विक्रम सिंह, डॉक्टर हेमंत कुमार सहित करीब 1 दर्जन डॉक्टरों को पार्टी बनाया गया है। आयोग अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी, सदस्य प्रतिभा सिंह की पीठ ने 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति भुगतान के निर्देश दिए हैं। यूपी के सीतापुर में शीतलहर और ठंड के दृष्टिगत जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया गया। कंबलों का वितरण जनपद मुख्यालय से लेकर तहसीलों और ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर जारी रहा। बृहद स्तर पर कंबलों का वितरण सदर तहसील सभागार में मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया। उन्होंने 250 से अधिक जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे और योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीटी पैलेस एंड DT ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।